ओम नमः शिवाय। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, साथियों को जय श्री राम, छोटों को ढेर सारा प्रेम व स्नेह। मैं नीतीश कुमार। आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग की गहराई में उतरेंगे। यह केवल एक अध्याय नहीं बल्कि स्वयं भगवान के अनंत स्वरूप का अद्भुत रहस्य है। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति का उपदेश सुना तो उनके मन में यह प्रश्न उठा, यदि आप वास्तव में सर्वोच्च भगवान हैं तो कृपया मुझे अपना वह विराट रूप दिखाइए जिससे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे विराट स्वरूप को अपनी साधारण आँखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम मेरा विश्व रूप देख सको। अर्जुन ने जो देखा वह किसी मानव की कल्पना से परे था। असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं, दिव्य आभा मानो हजारों सूरज एक साथ उदित हो गए हों। देवता, ऋषि, असुर सभी उसी विराट रूप में विद्यमान, संपूर्ण ब्रह्मांड उस एक ही शरीर में समाहित। अर्जुन विस्मित हो गए। उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि के सभी योद्धा कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे जलती अग्नि में समा जाते हैं। पहले अर्जुन आश्चर्य से भर गए, फिर भयभीत हो उठे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप ही सबके शासक हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। यदि कभी मैंने आपको मित्र समझकर नाम से पुकारा हो, मजाक किया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरा यह विराट रूप न तो वेदों के अध्ययन से, न दान से, न तपस्या से, न ही किसी यज्ञ से देखा जा सकता है। इसे केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। जो मनुष्य केवल मुझ पर निष्ठा रखता है, मुझसे प्रेम करता है और सब कुछ मुझे समर्पित करता है, वही वास्तव में मुझे जान पाता है। इस अध्याय के कुछ रहस्य हैं दोस्तों, आइए हम उसे भी जानते हैं। पहला रहस्य, साधारण इंद्रियों से दिव्यता को नहीं देखा जा सकता, केवल ईश्वर कृपा और भक्ति से ही यह संभव है। दूसरा, सबका आदि और अंत भगवान ही है। हम सोचते हैं कि हम करता है, पर वास्तविक करता केवल ईश्वर। तीसरी, सारी सृष्टि एक ही में समाहित है। जो भेदभाव हम देखते हैं वह केवल हमारी दृष्टि का भ्रम। अब इस अध्याय के कुछ ज्ञान भी हम चर्चा करते हैं। इस अध्याय से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। पहला, भगवान हर जगह है, मंदिर में, धरती पर, आकाश में, हमारे भीतर। दूसरा, जीवन में सच्ची निडरता तभी आती है जब हम समझ लेते हैं कि सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है। तीसरा, भक्ति और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। साथियों, गीता का 11वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर असीम है, विराट है और उनके बिना कुछ भी नहीं। यदि हम अहंकार छोड़कर केवल भक्ति और प्रेम से उनकी शरण में जाते हैं तो वे स्वयं हमें दिव्य दृष्टि देकर सच्चे ज्ञान का अनुभव कराते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि गीता का संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम। ढेर सारे प्रेम व स्नेह और आदर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।